आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे युधिष्ठिर की चिंता और कामना। दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करते देखकर पांडव सेना ने शत्रुओं पर और भी जोर का हमला कर दिया। धृष्टद्युम्न ने सोचा कि जयद्रथ की रक्षा करने हेतु यदि द्रोण भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस कारण द्रोणाचार्य को रोके रखने के इरादे से उसने द्रोण पर लगातार आक्रमण जारी रखा। धृष्टद्युम्न की इस चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्से में बंटकर कमजोर पड़ गई। इतने में धृष्टद्युम्न उछलकर द्रोणाचार्य के रथ पर चढ़ा और विक्षिप्त सा होकर द्रोण पर वार करने लगा। धृष्टद्युम्न का हमला जारी रहा। अंत में द्रोण ने क्रोध में आकर एक अत्यधिक पैना बाण चलाया। वह पांचाल कुमार के प्राण ही ले लेता यदि सात्यकी का बाण उसे बीच में भी पुनः न काट देता। अचानक सात्यकी के बाण रोक लेने पर द्रोण का ध्यान उसकी ओर चला गया। इसी बीच पांचाल सेना की रथ सवार धृष्टद्युम्न को वहां से हटा ले गए। परंतु सात्यकी भी कोई मामूली वीर नहीं था। पांडव सेना के सबसे बड़े चतुर योद्धाओं में उसका स्थान था। जब उसने द्रोणाचार्य को अपनी ओर झपटते देखा तो वह खुद भी उनकी ओर झपटा। इस तरह बहुत देर तक उन दोनों वीर लड़ते रहे। इसी बीच युधिष्ठिर को पता चला कि सात्यकी पर संकट आया हुआ है तो वह अपने आसपास के वीरों से बोले, कुशल योद्धा नरोत्तम और सच्चे वीर सात्यकी आचार्य द्रोण के बाणों से बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं। चलो हम लोग उधर चलकर उस वीर महारथी से सहायता करें। उसके बाद धृष्टद्युम्न से बोले, द्रुपद कुमार आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो डर है कि कहीं आचार्य के हाथों सात्यकी का वध न हो जाए। युधिष्ठिर ने द्रोण पर हमला करने के लिए धृष्टद्युम्न के साथ एक बड़ी सेना भेज दी। समय पर कुमुक के पहुंच जाने पर भी बड़े परिश्रम के बाद ही सात्यकी को द्रोण के फंदे से छुड़ाया जा सकता। इसी समय श्री कृष्ण के पांच जन्य की ध्वनि सुनाई दी। वह आवाज सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। इस घड़ी अर्जुन की सहायता को चले जाओ। इतना कहते युधिष्ठिर बहुत ही अधीर हो उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार आग्रह करने पर सात्यकी ने बड़ी नम्रता से कहा, युधिष्ठिर, द्रोण की प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हैं, अतः आपकी रक्षा का भार हमारे ऊपर है। महाराज वासुदेव और अर्जुन मुझे यह आदेश दे गए हैं और मुझ पर भरोसा करके यह भारी जिम्मेदारी डाल गए हैं। मैं उनकी बातों को कैसे टालूं? आप अर्जुन की जरा भी चिंता न करें। अर्जुन को कोई जीत नहीं सकता। उधर जैसे ही सात्यकी युधिष्ठिर को छोड़कर अर्जुन की ओर चला गया, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर हमला करना शुरू कर दिए गए। पांडव सेना की पंक्तियां कई जगह से टूट गई और उन्हें पीछे से हटना पड़ गया। यह देखकर युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो उठे और बोले, भीम मेरा कहा मानो तो तुम भी अर्जुन के पास चले जाओ और सात्यकी तथा अर्जुन का हाल चाल मालूम करो। इसके लिए जो कुछ करना जरूरी हो वह करके वापस आकर मुझे सूचना दो। मेरा कहना मानकर ही सात्यकी अर्जुन की सहायता को कौरव सेना से युद्ध करता हुआ गया। यदि तुम उनको कुशल पूर्वक पाओ तो सिंहनाद करना। मैं समझ लूंगा कि
सब कुशल है। भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात का प्रतिवाद नहीं किया और वह धृष्टद्युम्न से बोला, आचार्य द्रोण के इरादे से तो आप परिचित है ही। किसी न किसी तरह भ्रांता युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रण है। राजा की रक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। जब वह स्वयं मुझे जाने की आज्ञा दे रहे हैं तो उसका पालन भी करना मेरा धर्म हो जाता है। इस कारण भ्रांता युधिष्ठिर को आपके ही भरोसे पर छोड़कर जा रहा हूँ। इनकी भली भांति रक्षा कीजिएगा। धृष्टद्युम्न ने कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो और निश्चित होकर जाओ। विश्वास रखो कि द्रोण मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेंगे। आचार्य द्रोण के जन्म में मेरी धृष्टद्युम्न के इस प्रकार विश्वास दिलाने पर भीम निश्चित होकर तेजी से अर्जुन की तरफ चल दिया। जितने भी सैन्य दल मुकाबला करने आए उन्हें मारता गिराता हुआ भीम अंत में उस स्थान पर पहुंच गया जहां अर्जुन जयद्रथ की सेना से लड़ रहा था। उम्मीद करते हो आपका वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले इसी पार्ट के अगले